टीएचटी में आप सब लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कोशिश करूँगा कि ये वीडियो छोटी बने। पिछली वीडियो 28 मिनट की थी, मुझसे नहीं देखी गई फिर से। तो जो बेचारे गिनती के 15 लोग हैं जिन्होंने वो देखी, उन्होंने वो कैसे देखी होगी पता नहीं। अच्छा खैर, स्टार्ट करते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे हमें अभी ये चीज़ नज़र आ रही है कि इसने अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे ब्रेक किया है। आपके राइट साइड पे यहाँ पे वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी, तो मैं इनको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इस वैल्यू पे इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था। उसके बाद इसको यहाँ पे एक ये कौन से महीने में, 2 दिसंबर, लास्ट ईयर दिसंबर में जो है, ठीक 1 साल पहले इसने क्या कहते हैं ये अपना ऑल टाइम हाई पे जाके सांस ली थी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये इसने एक पुल बैक लिया, विच वॉज फाइन। ये ऐसा होता है। एक बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू रखने के लिए, इसको सस्टेन करने के लिए इसको थोड़ा सा रेस्ट लेना होता है। फिर जो है उसके बाद इसने फिर से इस साल ट्राई किया ऑन इन द मंथ ऑफ सितंबर, जहाँ पे क्या कहते हैं इसने फिर ये ट्राई किया। इसको रेजिस्टेंस वही मिली, ऑल टाइम हाई वाली, जिसको ये ब्रेक नहीं कर सका। फिर नीचे आ गया और अब ये फिर से कोशिश कर रहा है दिसंबर में इसको ब्रेक करने की। अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक कर देता है तो फिर बिल्कुल ही खुला आसमान है इसके सामने। कोई नॉन रेजिस्टेंस नहीं है पीएसओ के लिए यहाँ पे, जो इसको टेक्निकल्स मुझे बताएं कि यार यहाँ पे जाके ये रेजिस्टेंस ले सकता है। ठीक है, ये हो गई बात इसकी। अब इसको आ जाते हैं वीकली पे। अच्छा, एक दफ़ा मंथली पे इसको वो करके देखूँ मैं कि क्या कहते हैं। ओके की रिपोर्ट है, नथिंग वरीसम हियर। अच्छा, फिर जो है आपका वीकली पे आ गया। अब वीकली पे हम क्या देखते हैं, वीकली पे हम ये देखते हैं, वीकली पे हमें काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इनफैक्ट एक चीज़ हमें ये नज़र आ रही है कि ये एक बड़ा खूबसूरत ट्रेंड, यहाँ पे मुझे ट्रेंड लाइन, जिसको मैं कहता हूँ कि ट्रेंड लाइन हम बना सकते हैं। ठीक हो गया, ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई नज़र आ तो रही है। अच्छा, ट्रेंड लाइंस जो है ना, आपको एक जेनेरिक आइडिया देती हैं, लोग बिल्कुल उसको कन्नों पे लगा रहे होते हैं। खैर, उनकी मर्ज़ी, मुझे नहीं समझ आती। मेरा चैनल है, मेरी मर्ज़ी। मैं वैसे भी गट फीलिंग पे चलने वाला आदमी हूँ, जो कि एक बड़ा मिसमैच है इसके अंदर। क्या कहते हैं, टेक्निकल्स और गट फीलिंग का। ये या तो आप मैथ्स पे बात करें या फिर आप हंचेस पे बात करें। खैर एनीवेज, यहाँ पे जो है, बहुत शुक्रिया। फिर इसके अंदर यहाँ पे एक और जो है ट्रेंड नज़र आ रहा है, और वो ये है कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है इसका। ठीक है, जो कि एक पैटर्न भी बन जाता है, ट्रायंगल पैटर्न। फॉर सम रीज़न मेरे हर चार्ट के अंदर जो है एक ये ट्रायंगल मुझे बनता नज़र आ जाता है। इसके अंदर फिर से वही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक ये यहाँ से जाके इसको रेजिस्ट करेगा, हो सकता है पुल बैक ले फिर चला जाए। और ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी ये सारा, हमें सिर्फ वो ट्रेड लेनी होती है जिसके अंदर हमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो जीतने की। और ये है कि यहाँ से ये ब्रेक इसको ये अपनी ऑल टाइम हाई को जो है एक दो और तीसरी दफ़ा भी जो है रेजिस्टेंस ले, और फिर ये अपने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नीचे आ जाए, जो कि फिर एक ख़तरनाक बात हो जाएगी। बुलिश मोमेंटम इसका टूटता नज़र आएगा। मेरे हिसाब से ये जो लाइन है, इसको इसके ऊपर रहना चाहिए। इसके ऊपर ये रहेगा तो मैं इसको कंसिडर करूँगा बुलिश मोमेंटम। इसको ये ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से फिर ये इट 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 विल बी नो मोर बुलिश मोमेंटम, फिर वो बेरिश हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसी जगह पे है कि जहाँ से अगर गिरा तो जाएगा नीचे, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं, शायद ये मैंने बात बताई नहीं बताई कि ये जब मार्केट चलानी होती है तो इस तरह के ब्लू चिप स्टॉक्स को आप पकड़ते हो चलाने के लिए, तो ये फिर बॉयज़ का फेवरेट स्टॉक बन जाता है। फिर जो है आपके पास, मैं अगर एक और चीज़ आपको दिखाऊं तो वो ये है कि मुझे ये वाली भी एक जो है ना ट्रेंड नज़र आ रहा है। ठीक है, एक वेज जिसे आप कहते हैं, या जो भी आप इसको टेक्निकल टर्म्स में कह दें। और वो ये है कि इसके अंदर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया हुआ है अभी तक कि या तो ये अगर इधर से ब्रेक करेगा तो ये इधर चला जाएगा। ठीक है, और इसको अगर ये अभी यहाँ पे है ना, अगर ये इसके बाद यहाँ से ब्रेक करता है ना तो यहाँ चला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे एक फ्लैग की शक्ल दे दूँ, ये रहा डंडा आपका। ठीक है, मेरी ड्राइंग बचपन से थोड़ी सी कमज़ोर थी, तो ये खैर एक बड़ी गंदी ड्राइंग बनी है, लेकिन आपको ये समझ आ गई कि ये जो है ना एक फ्लैग है, एक ये डंडा ये रहा इसका। और यहाँ पे जो है आपके पास उसका फ्लैग आ गया आगे। तो ये एक बुलिश फ्लैग है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड साइन। यहाँ पे मेरे इंडिकेटर्स मुझे ओके की रिपोर्ट देते हैं।
अच्छा, अगर अब मैं इसका देखें, पहला रेजिस्टेंस लेवल तो ना मेरा यही बनता है, तो इसको मैं एक काइंड ऑफ टारगेट बना सकता हूँ। फिर इसके अंदर मैं अगर फीबू भाई लगाऊं तो फीबू भाई मुझे कहते हैं कि बॉस ये आप यहाँ से गए तो, अच्छा ये वीकली टाइम टाइम फ्रेम पे मैं कह रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि लंबा जाए। अच्छा ये भी आ गया आपका, फिर अभी आप कहाँ हो? ठीक है, एक तो आपका यही टारगेट मुझे नज़र आ रहा है जो मैंने आपको बताया, 480 कह रहा, 480 इश। अच्छा इसको मैं अगर फीबो एक्सटेंशन लगा दूँ, अच्छा जी हम सॉरी, वीडियो कट हो गई थी, शुक्र है वो रिकवर हो गया, नहीं तो अभी मेरा दिमाग ख़राब हो जाता। अच्छा, फिर एक्सटेंशन लगा के देखते हैं इसको। मैं अब आ रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। ये मुझे वीकली ने दिया था वैसे, वीकली पीपी, ठीक है। और ये मेरा आ गया एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को मैं अगर लगाना चाहूँ तो चले यहाँ से करते ना, इससे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहाँ के बाद ये आ गया इधर, इधर एक ही बात है, टोमेटो टमाटो, और फिर ये गया इधर। तो ये भी जो मुझे टारगेट्स दे रहा है वो अराउंड इधर ही दे रहा है। ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। सो फॉर नाउ ये मुझे लगते हैं कि यार इसके वो हो सकते हैं टारगेट्स इफ़ इट डिसाइड्स टू मूव अपसाइड। टी पी 3 हो जाएगा ये मेरा, और ये मेरा हो जाएगा टी पी 2। अच्छा अपना ये बॉयज़ का इंफॉर्मेशन के लिए कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। थिंग्स टू कंसिडर जो है इनके ना, कौन से आ सकते हैं, देखें एक ये इसका सपोर्ट एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस थी, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि ये दिस वाज अ रेजिस्टेंस। इसने पहले इधर लेफ़्ट साइड पे जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहाँ पे रेजिस्ट किया, फिर बीच में इसने सपोर्ट ली, फिर ये यहाँ पे इसको एक दो तीन दफ़ा इसने रेजिस्ट किया, और अब इसने इसको एक काइंड ऑफ सपोर्ट बनाई हुई है। तो ये एक इनिशियल रेंज है, सही है। अगर ये इसको ब्रेक करता है देन आई वुड कंसिडर दिस, आई वुड नॉट कंसिडर दिस बुलिश, आई वुड कंसिडर दिस बेरिश मोमेंटम। अगर ये इसके नीचे आता है तो आप के पास अगर है तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, सब्र कर लें, आपको आपके टारगेट्स मिलते नज़र आ जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर आपके पास नहीं है और आप इसको अभी ख़रीदना चाह रहे हैं तो सर थोड़ा सा वेट कर लें। यहाँ पे अगर पुल बैक लेता है तो फिर ये एक अच्छा जोन होगा इसको ख़रीदने के लिए, दैट इज़ अराउंड 454 453। ये क्यों आ रही दो वैल्यूज़? खैर जो भी आ रही है वो मैं बाद में एक्सप्लोर कर लूँगा। ठीक हो गया, ये आपकी ये आपको मैंने बता दिया कि ये आपका जो है एक सपोर्ट जोन, या इसके नीचे जो है जाना, ब्रेकिंग दिस, यहाँ मैं लिख दूँ, ब्रेकिंग दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट है, जैसे पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है वैसे स्टॉक मार्केट में भी कुछ हो सकता है। आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है। अच्छा फिर इसके बाद जो है हम सुपर ट्रेंड देखते हैं। सुपर ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड था, डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद अब ये इसको यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, विच इज़ गुड साइन फॉर बुल्स के, ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर ये पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस पे ऐसा लग रहा है जैसे खड़ा हुआ है, यहाँ से फोर, मेरे ख्याल से 470। हाय हाय हाय, क्या है ये? क्या है ये इसकी तो ये वाला जो जोन है ना, ये वाला थोड़ा सा इसका रेजिस्टेंस वाला जोन है। इसके बाद जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि फिर खुला आसमान है, फिर इसको भी नहीं पता कि इसने कहाँ जाके रुकना है, क्योंकि कोई नॉन रेजिस्टेंस है नहीं इसके पास। ठीक हो गया, ये हो गया। फिर आपका वी वेप अगर मैं देखूँ और इसको कहाँ, लेकिन इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अब तो, जो कहाँ ख़रीदना चाहिए था वो कहाँ मोड़ था, कहाँ क्या था। ठीक है, ये वही वाली बात हो गई कि ये इसका पुल बैक होगा, अगर यहाँ से भी ये ब्रेक करता है तो फिर वी आर गोइंग टू सी अ फर्दर डाउन साइड, और फिर वो यहाँ कहीं जाके जो है इसकी जो अगली आपको नज़र आ रही है सपोर्ट, या ये वाली जो सपोर्ट नज़र आ रही है, यहाँ कहीं जाके फिर उसको रुकना चाहिए, विच सीम्स क्वाइट अनलाइकली एट दिस मोमेंट। तो ठीक है, आई होप कि मैंने सारी जो है ना आप लोगों को तसल्लियाँ दे दी होंगी कि और कुछ रह नहीं गया होगा, और अगर कुछ रह गया हो तो मुझे बता देगा। मेरा मूड हुआ तो मैं आप लोगों को
बता दूँगा, नहीं तो फिर नहीं बताऊँगा। और जो है उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो बेहतर लगी होगी, नहीं भी लगी तो भी आप खैर एनीवेज़ ख़्याल रखें और दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।